रहस्यों का केंद्र बिंदु कामाख्या शक्तिपीठ, तांत्रिकों का गढ़ कामाख्या शक्तिपीठ, आंखों देखी चमत्कारों की दुनिया कामाख्या शक्तिपीठ। दरअसल मासिक धर्म देवी का ये दिव्य धाम, असम का विश्व विख्यात कामाख्या मंदिर, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ आकर देवी का प्रत्येक भक्त खुद को धन्य समझता है। एक एक तांत्रिक क्रिया का रहस्य समेटे देवी की यही चौखट उनके भक्तों के लिए पूजनीय हो जाती है। लेकिन आज जब इसी चौखट को इंदौर हनीमून हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है, तो भक्तों के मन में नर बलि प्रथा को लेकर कई सवाल हैं। अगर शास्त्रों में बलि चढ़ाने का विधान है, तो क्या उसमें नर बलि भी शामिल है? रहस्यों की इसी दुनिया में मिथ्या के पर्दे हटाते हुए स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी का क्या कुछ कहना है, देखिए उनके इस पूरे वीडियो में। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और आज हरिद्वार से मेरे साथ मौजूद है स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी, जिन्हें आप और हम और उनके फैंस स्वामी योग के नाम से ज्यादा पहचानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्कार, नमो नारायण। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे और शुरुआत हम करेंगे इंदौर हत्याकांड से। जी हाँ, इंदौर का हनीमून हत्याकांड, जिसमें राजा रघुवंशी की हत्या और जिसके आरोप उन्हीं की कह सकते हैं उनकी पत्नी यानी कि सोनम रघुवंशी पे लगे। और इस पूरे हत्याकांड, इस पूरे प्रकरण में दो एंगल इसमें जोड़े गए। पहला कामाख्या में नरबलि वाला और दूसरा मांगलिक योग। लेकिन क्या इन एंगल्स में, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह आज हम स्वामी जी से जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह के सर जो एकदम मैं कहूँ कि रेयर ऑफ द रेस्ट जो केसेस ये होते हैं, इसमें जो पूरे प्रकरण में जो मांगलिक दोष का जो एंगल निकल कर सामने आए, क्या उसमें आपको कोई सच्चाई नजर आती है? क्या ऐसा होता है कि बताया गया कि भाई दोनों मांगलिक हैं, जिस कारण उनको नहीं शादी करना नहीं चाहे था, जिसकी वजह से उनको हत्या हो गई उसकी? देखिए, जो जन्म कुंडली के अंदर ग्रहचारी बताई जाती है वो एक सत्य जरूर है, पर वो अंतिम सत्य नहीं है। अगर कहीं जैसे मान लीजिए शरीर में बीमारी है तो उसका एक इलाज है जी। तो इलाज के बाद बीमारी हट जाती है। तो मान लीजिए जन्म कुंडली तो हम मानते हैं ना, जो सनातनी है, जो हिंदू है, ये मंगल उनको ही तो लगता है जी। तो जो दूसरे अलग धर्मों के लोग हैं उनको मंगल, उनको शनि, उनको राहु नहीं लगता। आप कहोगे कि वो नहीं मानते हैं इसलिए नहीं लगता होगा। तो चलिए हम अपने वालों में ही आ जाते हैं, सनातनियों में। ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी पता चला कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल दोष था और उस मंगल दोष को मिटाने के लिए ये सब किया गया है। नहीं, मैं इसमें पर्सनली नहीं कन्विंस्ड हूँ। और क्योंकि एक क्रिमिनल माइंडेड जो व्यक्ति होता है, आप अगर उस स्टोरी को पूरा देखोगे तो उसमें लगेगा कि जो लड़की है उसका एक भूतकाल है जी। और एक प्रेम कांड है। बाद में क्या होता है कि उसको सेंटिमेंटल या इमोशनल, भावनात्मक रंग देने के लिए ये चीज़ें आती हैं। कामाख्या में नरबली, मैंने आपके चैनल पे ही ये चीज़ बताई या दिखाई, मतलब आप लोगों ने, मैंने देखी। मैं मानता हूँ ये बिल्कुल ही यूजलेस, बेसलेस और टोटली इररिलेवेंट मतलब पॉइंट था। देखिए स्वामी जी, देखिए ना, कामाख्या में नरबली का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, मैं मानती हूँ, परंपरा भी नहीं ना, वहाँ की ऐसी कोई संस्कृति जुड़ी है। लेकिन बैक टू बैक पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे वहाँ पे मामले सामने आए जिसमें लोगों ने छुपते छुपाते नरबली देने की कोशिश की। किसी तांत्रिक ने किसी औरत की नरबली देने की कोशिश की, तब वहाँ के लोगों ने वहाँ उनसे रोक दिया। कई बार नर कंकाल, खोपड़ियाँ वहाँ पे कामाख्या उस पर्वत पर देखने को मिले। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मानो कि कई वारदातें होती है, तो उन सारी वारदातों को एक पर्टिकुलर वारदात से जब हम जोड़ते हैं तो हम अपने ही धर्म को नीचा करते हैं। कहाँ सोनम की कैटेगरी देखो, उसका बैकग्राउंड देखो, कोई आध्यात्मिक बैकग्राउंड है क्या? लेकिन राजा रघुवंशी की माँ का बहुत बड़ा आरोप है कि सोनम ने नरबली देने के लिए उसे कामाख्या ले गई मेरे बेटे को। ना तो मेरा सोनम से कोई संबंध है, ना उनकी माँ से संबंध है। लेकिन ये क्या हो जाता है, छोटे छोटे लोग आ जाते हैं, धर्म के बारे में जानते नहीं, तंत्र के बारे में जानते नहीं, और इसे बकवाद कर करके धर्म को भी बदनाम करते हैं और तंत्र को भी बर्बाद करते हैं। आपको जब पूरा ज्ञान है नहीं तो कुछ भी लांछन लगाने के लिए आपके पारिवारिक मैटर को आध्यात्मिक नहीं लगाना चाहिए, है ना। ठीक है, वो जो भी उन्होंने मतलब कांड किया, उस कांड से तो सब हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं, पर उसका कहीं पे भी कामाख्या के नरबली से कोई लेना देना नहीं था। ये एक पूरा स्टंट, मतलब पब्लिसिटी, या तो मैं कहूँगा अति भावनाशील होकर के वक्तव्य देना,
आपके दुख में मानो समाज पूरा खड़ा है, बट दैट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी अंट शंट अनाप शनाप धर्म पर कोई भी कमेंट कर लो, क्योंकि यहाँ पर ये छूट है हिंदू के लिए या सनातनी के लिए कि वो जो भी बकवाद कर लेगा ना, उसका कोई विरोध नहीं होता है। जी। और कामाख्या के लिए इतना मतलब घटिया स्तर पर जाकर के कमेंट करना, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत शुभ हूँ कि इस तरह का कोई घटिया स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए था। और इसका नरबली से कोई लेना देना नहीं है, और नरबली वाना होती है, और न नरबली का इस तरह का कोई इतिहास मेरे नज़र में आया है। मीडिया तो क्या है कि बहुत सी चीज़ों को मिला जुला करके भी चलती है। रहा सवाल जन्म कुंडली के अंदर मंगल दोष, तो ये समाज के अंदर एक बहुत डर पैदा किया गया है। किन के द्वारा? जिन पंडितों के, सारे ज्योतिषी भी नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, ज्योतिष मेरा विषय भी मैं नहीं रखता हूँ कभी, पर मैं नहीं कहूँगा कि सारे जो मतलब आपके पास लोग आते हैं वो सारे के सारे बेईमान हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आजकल न्यूज़ चैनल जितने भी हैं वो सब मोदी मीडिया, गोदी मीडिया वगैरह, तो क्या सारे ऐसे हैं क्या? तो कई चैनल्स हैं जो अच्छे चलाते हैं। ऐसे ही जो ज्योतिषियों में भी सोशल मीडिया की दुकानें चला रहे हैं, तो वो ज्योतिषी हो सकता है आपको डरा रहे हो, क्योंकि डर से ही आपसे पैसे निकाले जा सकते हैं। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि जन्मपत्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कर्मपत्री। जी। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैंने इस पर अपने चैनल पे भी कई एपिसोड्स बनाए। स्वयं में मेरे चचेरे भाई, जिसके कोई ग्रहचारी नहीं, सारे दुनिया भर के दोष उसमें थे, बावजूद उसके उनकी शादी करवाई गई है हमारे परिवार की सम्मति से, और बहुत बढ़िया 31 साल तक उनका पारिवारिक जीवन रहा। पिछले साल ही उनका देहांत हुआ, बच्चे बड़े हो गए। तो ऐसा नहीं होता कि जन्म कुंडली के अंदर ये अगर दोष है तो ये दोष है, मतलब आपको वो बता रहा है कि इस दोष का निवारण करो, ना कि इससे डर जाओ, ना कि इसके खिलाफ कोई है। तो जब निवारण है तो उस निवारण के लिए ये कल्पना कर लेना या इस तरह का प्लान, मुझे नहीं लगता है कि उस लड़की को इतना ज्ञान होगा कि मंगल का दोष हटाने के लिए पहले पति को मारना होता है। नहीं भाई, उसके लिए दूसरे तरीके होते हैं, और वो पंडित ही आपको बता सकता है कि सस्ते सुगम सुंदर टिकाऊ क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात, आप स्वयं से उन ग्रहों की या जाप वगैरह करके क्यों नहीं निकलना चाहते हो? निकल सकते हो। तो वो क्या है, मनोवृत्ति आपकी खराब कर गया। हाँ, उसके जन्म कुंडली का मंगल जरूर उसको मतलब जो है ना नीच का कर दिया उसने बुद्धि का, जहाँ पर जिसको मैं कहूँगा नीच भंग होगा तो पूरा विवेक मर गया, बुद्धि मर गई। वरना आप सोचो, जो लड़की को मैं सुन रहा था उसकी सास कह रही थी कि उसने एकादशी का व्रत रखा हो। मुझे बताओ कौन से धर्म में, कौन से हिंदू शास्त्र में एकादशी का व्रत रख करके आप हत्या करने की सोच भी सकते हो? बिल्कुल। तो ये सारा धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास, धर्म के नाम पर ये सारी दुकानें, धर्म के नाम पर ये जो सब कुछ दिखावा चल रहा है, ये आडंबर है। इसके विरुद्ध मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए और बोलना चाहिए। बाकी न्यूज़ बनाने के लिए या स्टंट बनाने के लिए कि लड़की की तरफ से कोई सास बोल रही है नरबली वगैरह, ये बहुत बकवाद है। मैं इस पर 1% भी सहमत नहीं हूँ। स्वामी जी, इसी कड़ी में मैं आपसे बलि प्रथा के बारे में जानना चाहूँगी। अभी मैं अपने पैतृक गांव उत्तराखंड गई तो वहाँ हमारी पूजा पाठ हुई, तो वहाँ पे बलि प्रथा है। प्रभु को भैरवगढ़ी में जाके बकरे की बलि देना वहाँ पे दी गई, पूजा पाठ हुई, देवता हुए। और वहाँ पे मेरे को एक ये जानने को मिला कि जो ये यहाँ पे बलि प्रथा देते हैं हमारे देवता पूजा में, उन्हें सनातन में नहीं गिना जाता है। उनका कहना ये है कि सनातन में बलि प्रथा है नहीं। नहीं, बिल्कुल आप दे आर ओनली हिंदू। नहीं, वेदों का अध्ययन करें ठीक से। आप विवेकानंद को पढ़ें। विवेकानंद जैसे निर्विवाद व्यक्ति, ऋषि तुल्य, महर्षियों के ऋषि हैं वो, और एक पूर्ण ज्ञान, जिन्होंने विश्व में पहली बार समुद्र क्रॉस करके धर्म की ध्वजा फहराई, तो आप उनके नियत पर भी कोई शक नहीं कर सकते हो। जो पंडित पुरोहित उनसे चिढ़ते हैं वो इसीलिए चिढ़ते हैं क्योंकि वो विश्व विख्यात हो गए। तो वो कहते हैं कि आप अपने वेदों को पढ़ो। तो वेदों में आपको एक काल के दौरान, मतलब एक होगा ना 2000 साल पहले समाज की व्यवस्था में जो चीज़ है उसका विवरण दिया हुआ है। मैं नहीं कहता हूँ कि जो 2000 साल पहले प्रथा रही होगी या 3000 साल पहले प्रथा रही होगी उसको आज भी चलाओ, ना तो मैं उसके विरोध में हूँ ना समर्थन में, ऊपर उस प्रथा को समझो। आप जब नारियल भगवान के सामने चढ़ाते हो तो नारियल भी क्या है, बलि का ही तो स्वरूप है। आप जब नींबू काटते हो या चढ़ाते हो तो वो क्या है, वो भी तो बलि का स्वरूप है। ठीक है, तो बंगाल के अंदर हम जब जाते हैं तो देवी को रसगुल्ले का भी बलि दिया जाता है, गुलाब जामुन का बलि। बलि शब्द का मतलब है बल प्रदान करना देव को। परमात्मा में, देवता में, उपदेवता में ये अंतर समझो। परमात्मा को नहीं बलि चढ़ाई जाती है, बलि चढ़ाई जा रही है आपके उपदेवताओं को। और ये बलि इस्लाम में भी कभी चढ़ती थी उपदेवताओं को, वो तो बाद में सारे निराकार की तरफ जब बढ़ गए तो 64 वहाँ के योगिनियों की मूर्तियों को हटा दिया गया। वरना बलि प्रथा
जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्रिश्चियनिटी में भी आती है, इस्लाम में भी आती है, हर धर्म में है। और बलि जैसे ऐसे है, मान लीजिए कोई आईसीयू में पेशेंट है तो बहुत वैष्णव है, कट्टर वैष्णव है, जिस नॉनवेज का मतलब प्याज लहसुन तक नहीं खाता है, तो उसको अगर ब्लड चढ़ाना पड़े तो आप नहीं चढ़ाओगे कि ब्लड नॉनवेज, आप चढ़ाते को नहीं चढ़ाते, तो ब्लड क्यों चढ़ा रहे हो उसको? उसमें बल आ जाए ना उसको बचाने के लिए। तो आप मनुष्य को जब बचाते हो रक्त दे करके, तो वो आपको बड़ा पुण्य का कार्य दिखता है। और अगर किसी देवता में प्रथा के अनुसार या अपने संस्कृति के अनुसार या वहाँ की मान्यता के अनुसार अगर कोई चीज है, तो पहले उसको समझें। विरोध करने से पहले हम समझें। सिर्फ बकवास करने के लिए बोल देना मुंह से कुछ भी, मेरे ख्याल से उसके लिए प्रॉपर अध्ययन शास्त्र का होना चाहिए। और ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझना जरूरी है कि ये चीज क्यों दी जा रही है या क्यों की जा रही है। उत्तराखंड के जो देवों को बलि दी जा रही है, मैं उसके प्रत्यक्ष प्रमाण में कहूँ, क्योंकि वहाँ के उपदेव सारे जागृत हैं जी। आपने वो इंसिडेंट भी देखा होगा, और मुझे मतलब बहुत उस चीज का आनंद भी हुआ कि मोदी जी कार्यक्रम में थे और वहाँ के उपदेव ने उनको रोक दिया था, तो वो रुके थे। ठीक है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते मैं ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी उनके अंदर समझ थी कि इनको सम्मान देना है। ठीक है ना, तो ये देव है, स्थानिक देव होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता। तो जब सारे देवता मान ही रहे हो, तो स्थान के देवता को अगर बलि चाहे जिस भी स्वरूप में आप दे रहे हो, तो उसको हमें मान्य रखना चाहिए। और सम्मान पूर्वक आपकी श्रद्धा पर और आपके विश्वास पर हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए।